इन्होंने आते ही आज यकीन करें कि ये इस कदर अफसोस की बात है। ये हैं अनुदूति रॉय। 2010 में इन्होंने तकरीर की थी, तो इनके ऊपर जो है वो जनाब वहाँ पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जा रहा है। इन्होंने क्रॉस बॉर्डर जो मुबैना तौर पे पाकिस्तान को कहते रहते हैं ना कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, ये करते हैं, तो उन्होंने उसकी बजाय सिक्योरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ओवर आर्चिंग किस्म की चीज़ ले ली जिसके तहत टेररिज्म भी शामिल हो जाता है। ये बड़ी अजीब सी एक स्टार्ट गवर्नमेंट बड़ी अजीब से अंदाज में हो रही है। ये पता नहीं पहले से ज़्यादा ये फार राइट पे चले जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता। मोदी जो थर्ड टाइम आए हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, लेकिन ये अजीब सा स्टार्ट ही बड़ा अजीब सा हो रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान से मुताल्लिक कहा ना, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मामला ज़रा डिफरेंट इसलिए है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहाँ से होता है। सही। और अब हमें इसका कोई सलूशन निकालना पड़ेगा। लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा 2,80,000 रुपए का मकरूज होगा, क्योंकि पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 66,565 अरब हो चुका है। अनुदूति रॉय टू बी प्रोसिक्यूटेड ओवर 2010 कश्मीर रिमार्क्स। इस वक्त भारत की तरफ से एक बिग मूव सामने आई है। भारत 30 प्लेसेस ऑफ तिब्बत के नेम्स रीनेम्स करने लगा है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात हुई है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने लेखिका अरुंधति राय और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर शेख शौकत हुसैन के खिलाफ 14 साल पुराने मामले में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा 45(1) के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के कोपरनिकस रोड स्थित LTG ऑडिटोरियम में 21 अक्टूबर 2010 को आजादी ओनली वे नाम से एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें अरुंधति रॉय और प्रोफेसर शौकत हुसैन ने शिरकत की थी। दोनों पर उस कॉन्फ्रेंस के दौरान भड़काऊ भाषण देने और कश्मीर को भारत से अलग हिस्सा बताने का आरोप है। इसे लेकर 27 नवंबर 2010 को सोशल एक्टिविस्ट सुशील पंडित ने रॉय और हुसैन पर FIR दर्ज करवाई थी। सुशील पंडित की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्देश पर मामले में FIR दर्ज की। अपनी शिकायत में पंडित ने आरोप लगाया था कि कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुंधति रॉय सहित कई अन्य वक्ताओं ने अपने भाषण में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को खतरे में डाला। इन्होंने आते ही आज यकीन करें कि ये इस कदर अफसोस की बात है। ये वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त खातून है, और मैं बिल्कुल यानी आखिर में कोई इंसान तसव्वुर करता है ना कि ये हरकत भी होगी। ये हैं अनुदूति रॉय। अच्छा, इन्होंने खुदा जाने कितनी किताबें लिखी हुई हैं इन्होंने, ठीक है ना। ये जो है वो पावर पॉलिटिक्स और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और ये बुकर्स प्राइज, दुनिया के पता नहीं कितने इन्होंने अवार्ड्स लिए हुए हैं, और ज़बरदस्त वहाँ की एक ये राइटर हैं। और ह्यूमन राइट्स पे पूरी दुनिया में अगर कोई बड़ा नाम शुमार होता है तो ये हैं। 62 ईयर्स इनकी एज है और बड़ी कमाल की खातून है। अब जनाब इनके ऊपर जो है वो 2010 में इन्होंने एक तकरीर की थी, और 2010 में इन्होंने तकरीर की थी, तो इनके ऊपर जो है वो जनाब वहाँ पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जा रहा है। 2010 के कमेंट्स, और कमेंट्स क्या थे इनके, ये मैं गार्डियन अगर दिखाऊँ आज का 21, ये अनुदूति रॉय टू बी प्रोसिक्यूटेड ओवर 2010 कश्मीर रिमार्क्स। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि 20th इंडिया सेज के नॉवलिस्ट अनुदूति रॉय कुड बी ट्राइड अगेंस्ट एंटी टेररिज्म लॉ। अच्छा, उन्होंने कहा ये था इंडिया टुडे 20, ये जो है ना, ये बड़ी अजीब सी एक स्टार्ट गवर्नमेंट बड़ी अजीब से अंदाज में हो रही है। ये पता नहीं पहले से ज़्यादा ये फार राइट पे चले जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्या होगा मुझे नहीं पता। मोदी जो थर्ड टाइम आए हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, लेकिन ये अजीब सा स्टार्ट ही बड़ा अजीब सा हो रहा है। और पहले तो यहाँ से जो बात हुई तो उसका भी कोई जवाब पॉजिटिव नहीं आया उनकी तरफ से, ठीक है उनकी, लेकिन ये जो बात है ना, ये बड़ी बहुत अजीब बात है। फिर आउटलुक, अच्छा इन्होंने कहा क्या था जी, जिसके ऊपर इनको ये 22 इन्होंने 2010 की स्पीच में कहा था कि कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट नहीं है।
तो ये जो है जिसके ऊपर वो उनका लॉ एक्टिव हुआ है और उसमें इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जा रहा है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें सैयद अली गिलानी मरहूम भी मौजूद थे और इन्होंने वहाँ पर ये जो है उस ज़माने में ज़ाहिर है कि वहाँ के हालात बड़े ख़राब थे, तो इन्होंने किसी जगह पे कहा था कि ये अभी डिसाइड नहीं हुआ। इस वक्त भारत की तरफ से एक बिग मूव सामने आई है। भारत 30 प्लेसेस ऑफ तिब्बत के नेम्स रीनेम्स करने लगा है। भारत ने यह फैसला किया है कि तिब्बत के 30 प्लेसेस को रीनेम किया जाए और ये फैसला उस वक्त सामने आया है कि जब इससे पहले कुछ अर्सा पहले चाइना की तरफ से एक मूव सामने आई थी और चाइना ने अरुणाचल की 30 प्लेसेस को रीनेम करने की बात की थी। तो अब क्या ये मोदी सरकार का एक पंच है चाइना के लिए? सिर्फ यही नहीं कि हम इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे कि ये खबर कितनी इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसके साथ साथ हम इस पे भी बात करेंगे कि मोदी सरकार के इक़्तिदार संभालने के बाद नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत की तरफ से ये एक चाइना के लिए बड़ा पंच या मुक्का ये बताता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। लोग इसको ये कह रहे हैं कि एक मस्कुलर मूव है ये। मैं इसको इस तरह इसलिए नहीं देखती कि ये जवाब आया है, ये टिट फॉर टैट है। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने खुद से अपनी तरफ से कोई एक्सपेंशन की बात की हो, क्योंकि भारत की तरफ से कभी भी हमें एक्सपेंशन की या कहीं पर कब्जे की बात नहीं नज़र आती या सुनाई देती। ये इसलिए मुझे एक मस्कुलर मूव दिखाई नहीं देती कि इससे पहले चाइना इस तरह की बात कर चुका है। तो ये बड़ी नपी तुली मूव है, वो इस तरीके से कि चाइना की तरफ से भी 30 प्लेसेस के नाम रीनेम किए गए थे अरुणाचल में और एग्जैक्टली इंडिया की तरफ से भी 30 प्लेसेस को ही रीनेम किया जा रहा है तिब्बत में। लेकिन चाइना की तरफ से अरुणाचल में प्लेसेस को रीनेम करना इतनी बड़ी बात इसलिए नहीं है कि तिब्बत जियोग्राफी जो उसकी है, जियोग्राफिकल जो सिचुएशन और कंडीशन है वहाँ पर, वो ज़्यादा बड़ा मसला है अरुणाचल से। अरुणाचल एक वैसा डिस्प्यूट नहीं है जैसा कि इंटरनेशनल लेवल पर और कई कंट्रीज़ जिसको एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं, तिब्बत बड़ा मसला है। तो मेरा ख्याल ये है कि भारत की तरफ से ये कदम और ये फैसला बड़ा सोच समझ कर किया गया और वाकई ये एक पंच की तरह है, क्योंकि चाइना के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी।